ही 2 घंटा 10 मिनट लग गए सीधे वीडियो में। अभी 9 का देखिए कितना मिनट का बना है। प्रॉब्लम सब सॉल्व किए हैं, होमवर्क दिए हैं, कुछ समय लगता है ना, टाइम लगता है। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू क्लास 10th students. Okay, look at the whiteboard here. As we know that we had discussed about image formation by convex mirror, and already we had discussed that there are two positions of image, two positions of object in front of a convex mirror. पहला पोजीशन है क्या, एनीवेयर बिटवीन पोल P एंड इन्फिनिटी। दूसरा क्या है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो दो पोजीशन होता है ऑब्जेक्ट का कन्वेक्स मिरर के सामने में। तो जिसमें पहला पोजीशन एनीवेयर बिटवीन पोल P एंड इन्फिनिटी का पोजीशन जो होगा इमेज का, वो बिहाइंड द मिरर बिटवीन P एंड F, जो कल हमने डिस्कशन किया था, पढ़ाया था आप लोगों को बीते हुए कल में, यस्टरडे। एंड साइज ऑफ द इमेज डिमिनिश्ड होगा, यानी मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट कहिए, एंड नेचर ऑफ इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सेकंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर. That when an object is at infinity in front of a convex mirror, then what will be the position, nature and size of the image. इसको समझना है when the object is at infinity. तो टॉपिक में क्या है यहाँ, तो हमारा टॉपिक यहाँ पर यही है कि when the object is at infinity, when the object is at infinity. अब देखिए क्या है, यहाँ समझना है हमको, यहाँ कुछ बातों को हमको समझना है। उसमें क्या है, अब देखिए यहाँ कि when the object is at, है ना, a far off distance, when the object is at a far off distance, then we say that the object is at infinity. Object कहाँ है, infinity पर है। We have a convex mirror M dash, ये convex mirror है ना। हम लोग एक convex mirror M dash रखते हैं। Suppose an object means an arrow pointing upward, और a tree, कोई ट्री ही है ना, has been placed at infinity in front of the convex mirror M dash. उसको प्लेस किया गया है इन्फिनिटी पर। Since the object is very far off, ऑब्जेक्ट बहुत दूर पर है, it can't be shown in the diagram, इसको डायग्राम में नहीं शो किया जा सकता है, and as we know that the object which is situated at very far off cannot be shown in the diagram in front of the convex mirror, because the object AB is very far off. The two rays AD and AP, ये AD और AP दो प्रकाश की किरणें जो है, टू रे AD and AP कमिंग फ्रॉम इट्स टॉप पॉइंट, ऑब्जेक्ट के टॉप पॉइंट A से, है ना, दो प्रकाश की किरणें AD और AP आ रही है ना। Therefore it has been told here that because the object AB object is very far off, so the two rays AD and AP coming from its top point A are parallel to one another, and these two rays AD and AP are parallel to one another, parallel to each other, but at an angle, so the principal axis is shown, है ना। क्या है, लेकिन एक कोण बनाते हुए आएगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस से। ये प्रिंसिपल एक्सिस दिया गया है, इस प्रिंसिपल एक्सिस से एक कोण एंगल बना के आ रहा है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस से एंगल बनाते हुए, यहाँ पर एंगल बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ भी एंगल बन रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, तो एंगल बनाते हुए आएगा, है ना। दो प्रकाश की किरणें आएगी, कौन कौन, एडी एंड एबी, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाते हुए। कहां से आ रही है, जो ऑब्जेक्ट वेरी फार ऑफ है उसके, है ना, अपेक्स पॉइंट ए से आ रही है, ठीक है, टॉप पॉइंट ए से आ रही है किरणें, और ये दोनों किरणें क्या है, आपस में समांतर है और प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कुछ कोण बनाते हुए आ रही है और इंसिडेंट हो रही है ना, कन्वेक्स मिरर पर। द रे एडी गेट्स रिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन, एडी रे रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्ट होता है, कौन सा डायरेक्शन है, या दिया है डीएक्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे थ्रू, है ना, डीएक्स डायरेक्शन में, समझे। एंड रे एपी, ये एपी जो है, दिस रे आल्सो गेट्स रिफ्लेक्टेड इन पीवाई डायरेक्शन, पीवाई डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया, है ना। व्हेन द डाइवर्जिंग इन रिफ्लेक्टेड रे dx और py, ये dx और py ये दोनों क्या है, ये डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है, इस तरह से फैलता हुआ है, डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे है ये। तो ये जब डाइवर्जिंग रिफ्लेक्टेड रे को, है ना, व्हेन वी प्रोड्यूस्ड, है ना, व्हेन these diverging reflected rays dx and py are produced, है ना, backwards, है ना, by dotted line as shown in the figure, है ना, they intersect at point a dash, वो दोनों एक दूसरे को पॉइंट a dash पर इंटरसेक्ट करते हैं in the focal plane of the convex mirror. This is called the focal plane of the convex mirror. So in the focal plane of the convex mirror, therefore a dash is the virtual image of the top point A of the object. जो a dash है वो top point object A के, object AB के top point A का virtual image क्या है, a dash है ना, जो इस convex mirror mm dash के, है ना, क्या है, फोकस S के ऊपर है ना, जिसको हम फोकल प्लेन कहते हैं, फोकल प्लेन में है। Therefore, a dash is the virtual image of the top point A of the object. To get the full image of the object, what we have to do? To get the full image of the object, we have to draw a dash, b dash perpendicular, है ना, to the axis. So here a dash b dash, ये a dash b dash जो है, a dash b dash is the image of the object AB placed at infinity. We find that the image is formed at the focus. कहाँ बन रहा है, ये फोकस है, इस convex mirror का इस फोकस पर बनता है ना। So we find that the image is formed at the focus of the convex mirror behind the mirror. Mirror के पीछे में बन रहा है ना। And it is virtual, erect and highly diminished. ये वर्चुअल है, इरेक्ट है और हाई डिमिनिश्ड मींस बहुत ही छोटा है ऑब्जेक्ट के वनस्पत, मींस मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन क्या है ना, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी कंक्लूड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर, द इमेज फॉर्म इज बिहाइंड द मिरर एट फोकस, यस, virtual and erect and much smaller than the object. तो यह हुआ ये इमेज का पोजीशन, नेचर और साइज. So since the image of a distant object formed by a convex mirror is highly diminished, we can see the full image of a tall building or tree even in a small convex mirror. एक कन्वेक्स, यहाँ तक कि एक छोटा कन्वेक्स मिरर से, उत्तल दर्पण से हम बहुत बड़े, बहुत लंबे बिल्डिंग और ट्री को भी देख सकते हैं. उसका जो इमेज बनेगा वो तो इंफिनिटी पर का ऑब्जेक्ट हो गया, उसका इमेज कन्वेक्स मिरर के पीछे फोकस पर बनेगा या फोकल प्लेन कहिए, फोकल प्लेन पर बनेगा, फोकल प्लेन पर. यहां ध्यान देने की बात यह है कि when the object kept at infinity in front of a convex mirror is assumed to be a big arrow pointing upward. कैसा assuming करते हैं? ये big arrow है जो पॉइंट कर रहा है अपवर्ड, है ना, pointing upward.
upwards, then its image is formed at focus. Focus में बनेगा according to a ray diagram, and which is shown in this figure. If however the object kept at infinity, है ना, according to the ray diagram which is drawn here, this figure. If however the object kept at infinity in front of a convex mirror, है ना, is round in shape, अगर round shape का हुआ जैसे sun हुआ, moon हुआ, then its image is formed as the focus according to the ray diagram shown in this figure, है ना, according to the ray diagram shown in figure 27 of your physics book on page 178 देखिएगा. And before we conclude this discussion, है ना, we have to know about a summary of the images formed by a convex mirror. The summary of the images formed by a convex mirror में है position of the object. दो position है मुख्य रूप से, क्या है, anywhere between pole P and infinity, और दूसरा position है at infinity. तो जब anywhere between pole P and infinity में object होगा तो convex mirror में कहाँ बनेगा, पोजीशन क्या होगा इमेज का, बिहाइंड द मिरर बिटवीन P and F, मैंने प्रिंसिपल फोकस P एंड प्रिंसिपल ये पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F के बीच में बनेगा. और साइड ऑफ इमेज क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा. नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा. अब एट इंफिनिटी, यदि इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा, बिहाइंड द मिरर एंड एट फोकस F, एट प्रिंसिपल फोकस F. फिर क्या होगा, हाईली, है ना, डिमिनिश्ड मींस मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होगा, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट होगा. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर्स, about which we will discuss tomorrow, and I think that this much is enough to all of you for today. Okay, thanks to all of you.